तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। सनातन धर्म के विरोध में ये बयान भले ही दक्षिण भारत में दिया गया हो, लेकिन इसने उत्तर भारत में भी हंगामा मचाया हुआ है। बीजेपी नेताओं के साथ ही कई हिंदू संतों ने भी उदयनिधि स्टालिन का विरोध जताया है। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि उदयनिधि स्टालिन जिस परिवार से आते हैं, उसकी सियासत ही सनातन विरोध पर आधारित है। उदयनिधि स्टालिन के दादा करुणानिधि तमिलनाडु के दूसरे मुख्यमंत्री थे। करुणानिधि की सारी राजनीतिक ट्रेनिंग जिस द्रविड़ आंदोलन में हुई, उसका आधार ही हिंदू जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष और विरोध पर टिका हुआ था। करुणानिधि की पार्टी की जड़ें द्रविड़ आंदोलनों में रही हैं, जो ब्राह्मणवादी परंपराओं और धार्मिक आडंबरों का विरोध करती रही हैं। द्रविड़ आंदोलन के प्रमुख नेता ईवी रामास्वामी पेरियार की तर्ज पर ही करुणानिधि ने भी धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया और इसी क्रम में वो कई बार लोगों की आस्था पर भी चोट पहुंचा दिया करते थे। जैसे राम सेतु पर बोलते हुए करुणानिधि ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया था और कहा था कि भगवान राम के ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। इस बयान का तब जमकर विरोध भी हुआ था। करुणानिधि संगठित धर्म और अंधविश्वास की खुलकर आलोचना करते थे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर खुद को नास्तिक घोषित किया हुआ था। करुणानिधि की तर्ज पर ही उनके बेटे और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी खुद को नास्तिक घोषित किया हुआ है। वही एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा, इस सम्मेलन का शीर्षक बहुत अच्छा है। आपने सनातन विरोधी सम्मेलन के बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया है। इसके लिए मेरी बधाई। हमें कुछ चीजों को खत्म करना होगा। हम उसका विरोध नहीं कर सकते। हमें मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना वायरस इत्यादि का विरोध नहीं करना चाहिए। हमें इसका उन्मूलन करना चाहिए। सनातन धर्म भी ऐसा ही है। तो पहली चीज यही है कि हमें इसका विरोध नहीं करना है, बल्कि इसका उन्मूलन करना है। उदयनिधि स्टालिन के इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन दक्षिण भारत के तमिलनाडु में ये नई घटना नहीं है। वहां की राजनीति में सनातन विरोध एक पुरानी परंपरा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।